name is Thomas. I'm coming from Germany. Not yet, but I will, for sure. Maybe a little bit cold, but I will make my way. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। महाकुंभ का पहला शाही स्नान मंगलवार सुबह 6:15 बजे से शुरू हुआ। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 1,60,00,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकले हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30-40 मिनट का समय दिया है। संगम पर दुनिया भर का मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु हैं। महाकुंभ मेले में शामिल होने आए विदेशी भक्तों ने भजन गाए। जर्मन नागरिक थॉमस ने बताया, मैं महाकुंभ मेले में भाग लेने आया हूँ। अभी मैंने डुबकी नहीं लगाई है, पर डुबकी लगाऊंगा। मुझे लगता है कि पानी ठंडा होगा, लेकिन मैं कर लूंगा। मेले का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है और मेला बहुत बड़ा है। मैं यहाँ आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने और भारतीय लोगों से मिलने आया हूँ। Hello, my name is Thomas. I'm coming from Germany to visit Mahakumbh Mela. You took a dip. Not yet, but I will, for sure. Maybe a little bit cold, but I will make my way. You are in Mahakumbh. What are you feeling about Mahakumbh? I think it is very well organized, and it is very, very big. And it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. What attract you to Mahakumbh? Attraction. What you attract Mahakumbh? I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. इमेजिंग में ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडर वाटर ड्रोन पहली बार भारत में ये टेक्नोलॉजी का लॉस्ट एंड फाउंड वाला भी बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको आधुनिक बनाया। जी, हमने जो पहले से ही ये परिकल्पना इसकी की गई थी और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में भी हम लोग प्रयोग करें। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रकार जो संसाधन और सुविधाएं शासन के द्वारा हम लोगों को दी गई थी, उसका भरपूर उपयोग पुलिस विभाग के विभिन्न ब्रांचेस कर रहे हैं। सर, जितना हम कह सकते हैं कि जितना क्राउड आ रहा है, 1,60,00,000 से ज्यादा अभी तक श्रद्धालु आ चुके हैं। ऑब्वियसली माना जाता है कि ऐसे स्नान होने तक ये 2 गुने से ज्यादा होगी संख्या। तो जितना लोग आ रहे हैं उनका वापस जाने में भी उतना ही बड़ा होगा। तो पुलिस किस तरीके से मॉनिटर करेगी? जितना श्रद्धालु आएंगे उसके बाद स्नान करके जाएंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा वो पुलिस के? नहीं, हमने तो शुरू से कह रखा है कि हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारे लिए अवसर है। तो हमने जितने आने जाने के रास्ते हैं, जो रोड्स हैं या जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, 3000 से अधिक ट्रेन इस दौरान रेलवे विभाग ने चलाया है और वो भी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हमारे ADG रेलवे वहीं प्रयागराज में ही रेलवे अधिकारियों के जो कंट्रोल रूम है वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो मौके पे रह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय अधिकारी हैं वो हम लोग यहाँ
अपने कंट्रोल रूम में और विभिन्न जो लखनऊ में स्थित कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का इस बार जो गठन हुआ है, हाँ, लॉस एंड फाउंड ऐसे 10 सेंटर्स हैं और कल जो प्रथम स्नान था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का। सभी जो लोग भी गुम हुए थे सभी को हम लोगों ने मिलवा दिया था और उसके जो हम लोगों ने तकनीक का जो इस्तेमाल किया है उसमें जहाँ से भी और जिस समय कोई भी व्यक्ति खोता है उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर उसकी मैचिंग पूरे क्राउड में करते हैं और जैसे ही व्यक्ति पाया जाता है हम उसको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या थानों चौकियों से संपर्क करके उनको रोक के फिर परिवारों से उनको मिलवा देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।